उससे अलग हुए। एब्स्टेनी में ग्रेट ब्रिटेन भी था। 14 मुल्क हैं जिन्होंने फेवर में वोट डाला है, उसमें वो ममालिक नहीं हैं। इसमें छोटे छोटे 6-7 ममालिक हैं, जैसे टोंगा है, तो फिजी है, तो और इस तरह से बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं जिन्होंने ये वोट किया है। इसलिए यूनाइटेड नेशन जो हिजैक किया हुआ है, जिसमें ये 5 लोगों को वीटो पावर दिया हुआ है, उसको ख़त्म किया जाए। अरब होश में आए और अपनी शेखी दूर करें। इत्तेहाद की ज़रूरत है, कुर्बानी की हमको और सबको ज़रूरत है, तभी कहीं हम पहुँचेंगे, वरना इसका सॉल्यूशन नहीं। ये हमको फना करने वाले हैं, पूरा गाज़ा पट्टी से सिनाई की तरफ भेज करके हमें, यानी मुसलमानों की नस्ल कुची की पूरी कोशिश हो रही है। जी। और आपको तारीख़ी वाक़या बता दें, शायद किसी काबिल हो, ये जो गाज़ा में जो हमास के लोग हैं, ये अख़वानुल मुस्लिमीन एक तंज़ीम जिसको मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हैं, ये 1928 में हसन बन्ना करके एक मिस्री आदमी ने उसके फाउंडेशन दिए थे, उसी बुनियाद पे है ये। फिर वो 1928 से अभी तक वो मिस्र में, कुछ टर्की में, कुछ फ़लस्तीन में इसका इन्फ्लुएंस हुआ। उसी से इन्फ्लुएंस करके ये हमास वाले हैं। ये सुन्नी मुसलमानों का एक डिसिप्लिन तंजीम है। उसने इस्लाम को अख़वानुल मुस्लिमीन यानी उख़ुवत यानी मोल मोहब्बत के साथ मुसलमान रहें, ये उस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक कंसेप्ट था। अब ये है कि हमास फाइट कर रहा है, मिस्र को का साथ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि पहली बार मिस्र में अभी से तकरीबन 10 साल पहले एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट चुना गया था, जो आलिम दीन था, दाढ़ी वाला था। उस शख्स ने, उसका भी नाम यही था, सीसी, जो अभी प्रेसिडेंट है मिस्र का, उन्होंने इसको आर्मी चीफ बनाया था। अमेरिका के इशारे पे उनको ओवरथ्रो किया गया और तबीयत ख़राब हुई, जेल में बेचारे मर गए। तो ये जो है ज़ाहिर है कि इसको तो वो है कि वो साथ न देंगे। ये अख़वानुल मुस्लिमीन के लोग थे और वो बड़ा लिबरल शख्स था। वो दिल्ली आए थे तो सारे फ़िक़्ह के लोग, आलिम दीन प्रेसिडेंट, उन्होंने सारे सुन्नी शिया अहले हदीस सबको बुला करके एक मिल्लत हम आए इसकी बात की थी। जुल्म यह है कि जो उसको ओवरथ्रो किया गया था, तो आज का सऊदी अरब किंग इस सीसी जो प्रेसिडेंट जा करके मुबारकबाद दिया था। तो अंदर अंदर हमारे अरब वाले वो यहूदी हैं, बाहर मुसलमान हैं, समझ रहे हैं। इसलिए मिस्र नहीं चाहता है कि अख़वानुल मुस्लिमीन जो हमास के लोग हैं, जो हमास के लोग हैं, उनसे उनको सिंपैथी नहीं है मिस्र को, उनको खौफ है। इसलिए ये एक पेंच इसमें ये भी है। कुवैत कह रहा हूँ, जो कतर रोल प्ले कर रहा है, उसको ज़रूरत है कि इस चीज़ को ये किया जाए। तो वक्त की ज़रूरत है कि हम लोग मेल मिलाप के साथ रहें और कुर्बानी दें। ये जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बंद करें और पीस टेबल पर बैठें। 2 नेशन की थ्योरी सिर्फ ज़बानी है, अमली तौर से कोई खाका नहीं बना। चलिए इसी बातों पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नेक तमन्नाओं से आप लोगों का भी शुक्रिया। प्रोटेस्ट को हल करेंगे आप, एक मिनट का भी नहीं। हमारा प्रोटेस्ट ये है कि हम लोग मुत्तहिद हो जाएं। हम लोगों के अंदर में जो भेदभाव है उसको मिटा करके सब एक साथ हो करके फ़लस्तीन के हक़ में सब आवाज़ उठाएं और इसराइल के जो प्रोडक्ट है उसका बाइकाट करें पूरे तौर पर, सिर्फ मजमूई तौर पर नहीं, पूरे तौर पर उसका बाइकाट करें। और ये प्रोटेस्ट और पूरे आलम दीन से हमारी भी दरख्वास्त है कि अरब जो और भी दूसरे भी कंट्रीज़ हैं वो मुत्तहिद होकर के, किसी के दबाव में आकर के नहीं, बल्कि मुत्तहिद होकर के इस्लाम को आगे लेके जाने के लिए अपने मुत्तहिद होकर के इसका परचम आगे लहराएं कि हम सब मुत्तहिद हैं। और अगर ज़ालिमों के ख़िलाफ़ जुल्म जो होता है उसके ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ आगे रहेगी और हम उसके मुत्तहिद होकर के उसके ख़िलाफ़ जंग करेंगे। यही हमारी अपील है पूरी दुनिया से।
पूरी दुनिया के लोगों के से हमारी ये अपील है कि सब मुत्तहिद होकर के इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और इसके प्रोडक्ट को बिल्कुल बाइकाट करें, हर तरीके से बाइकाट करें। और यही एक तरीका है ताकि उसके माशी तौर पर उसको ज़ेर किया जा सकता है। और ये जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जो हमारे बॉस बने हुए हैं, उसके ख़िलाफ़ हम लोगों को मुत्तहिद होना होगा। और जितने अरब ममालिक हैं जो कि सामने तो बोलते हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर वो नहीं करते, इसीलिए उनको भी मुत्तहिद होकर के इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है। यही कह के हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अफजल हुसैन साहब। भाई ये पूरा प्रोसेशन ये वाटगंज स्ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसोर्स एंड नॉलेज की तरफ से हुआ है और हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे वाटगंज और आसपास खिजरपुर के रहने वाले और कलकत्ता के अवाम की कि जो भरपूर उन्होंने वक्त की पाबंदी के साथ शरीक होके हज़ारों हज़ार लोग और पूरे नारे के साथ अपना जोश इस्लाम की मिल्लत और फ़लस्तीनियों के पे जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। हम इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक नाचीज़ हफीज़ुर रहमान आम सभी लोगों का और आप लोगों का भी आपने सहमत किया और आपने ये किया। डिमांड क्या था उसको भी बोल दीजिए। जी, डिमांड न्यायी को जो है बर्खास्त किया जाए, उसे जो है फांसी दिया जाए। जी, ये जो डिमांड हम लोगों की है, डिमांड जाहिर है कि नारा भी लगा रहे थे नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है उसको हटाया जाए, फांसी दिया जाए उसको, इसको उस पे नदियाँ पूरा बहाए हुए हैं पूरे फिलिस्तीन में। जी जी, उस पे जस्टिस के कोर्ट ऑफ जस्टिस उस पे फैसला हो और उस पे यूनाइटेड नेशन में वीटो नहीं हो, उसको भरपूर सज़ा दिया जाए और इकोनॉमिकल बाइकॉट हो यूएसए और इसराइल का और उसके एलाइड हुकूमतों का उनके साथ ताल्लुक़ ख़त्म करने की ये बात हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इदारे के वोट टिट्टू भाई और शाहिद अख्तर साहब की तरफ से हम तमामी लोग शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जैसा कि आपने देखा कि भारत में जगह जगह पे लोगों का प्रोटेस्ट जारी है और जारी रहेगा जब तक कि ये जुल्म ख़त्म ना हो और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो जुल्म हो रहा है वो ख़त्म होगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखते रहें दिलों का जर्नलिस्ट में फरीन बानो, कैमरा पर्सन नौसाबा के साथ।